हेलो बच्चों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज देखते हैं 1.1 का लेक्चर 2। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, जिसमें 3 प्रकार के रिलेशन होते हैं। जिसमें पहला है स्वतुल्य संबंध और सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध। तो हम लेक्चर 1 में क्या सीखे थे कि इसका जो बेसिक है, किस तरीके से हमको क्लास 12 में क्वेश्चन मिलेंगे या किस टाइप के बने होते हैं, ये हम उसमें लेक्चर 1 में सीख चुके थे। जो समझा कि जो जो हम क्लास 11 से जो रिलेटेड था, वो चीज़ हम लेक्चर 1 में सीख चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, क्योंकि उससे ही आपको कुछ आइडिया मिलेगा रिलेशन एंड फंक्शन का, थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा इसमें। तो आज हम देखेंगे इन तीनों टाइप के देखेंगे, जो इसमें सिलेबस के अनुसार यही 3 टाइप ही पढ़ना है। उसके बाद फंक्शन है, फंक्शन के अंदर आपको एकाएकी फंक्शन और एक आच्छादक फलन, ये दोनों पढ़ना होगा। तो इसमें देखते हैं संबंधों के प्रकार। जो है पहला क्या है? स्वतुल्य संबंध, जिसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। और दूसरा होता है सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। और तीसरा होता है संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। और जो चौथा रिलेशन है तुल्यता संबंध। जो इन तीनों, अगर कोई इन तीनों का, अगर ये अगर तीनों साथ में हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, जिसे बोलते हैं तुल्यता संबंध, ठीक है। तो यही आपको आज डिटेल्स, इसके बारे में डिटेल्स आपको कुछ क्वेश्चन करेंगे, किस तरीके से हम पहचानेंगे स्वतुल्य संबंध कैसे है, ठीक है। और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों आज सीखेंगे। तो यहाँ पर 1 बाय 1 करके सीखते हैं। तो लेक्चर 1 आप जरूर देखना, क्योंकि उसी से थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा संबंध एवं फलन में क्या हमको पढ़ना है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ये सारे आइडिया उसी में मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं तो पहला क्या है? स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये होता क्या है? देखिए, कोई सेट है, जैसे मान लेते हैं कोई सेट है, समुच्चय ए है, जैसे हम ले लेते हैं ए। जैसे ए सेट है, दिया है 1 2 3, ठीक है। जब कोई सेट दिया रहता है, इसमें कह रहा है, देखिए समुच्चय एक पर परिभाषित संबंध आर। जब कोई रिलेशन बनाता है ए सेट से, ए ही में रिलेशन बनेगा। तो आपको ऐसे समझना है कि जब कोई क्वेश्चन एक ही सेट दिया है तो उसी से ही रिलेशन होगा। यहाँ पर बना लेते हैं मैपिंग रूप। ये आपको सभी सिखाए हैं लेक्चर 1 में, 1 2 3, 1 2 3। सेम जो ए है, ये ए है तो ए ही चलेगा, इसमें रिलेशन है। अब यहाँ पर समझते हैं, जो इसका डिफिनीशन कर रहा है स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्या कह रहा है? यदि प्रत्येक, अब ध्यान पर ध्यान देना, एक पॉइंट यहाँ पर समझना। इस डिफिनीशन के अनुसार प्रत्येक, प्रत्येक मतलब जो सेट ए में है, जो प्रत्येक अवयव, जैसे ये ए 1 2 3, कितने 3 हैं, तो ये प्रत्येक ए बिलोंग टू, इसे बिलोंग टू ए, समुच्चय ए में जो बिलोंग कर रहा है के लिए ए कॉमा ए हो, तब मतलब जो रिलेशन बने, ए कॉमा ए बने, वही क्या होता है? स्वतुल्य संबंध होता है। आपको ये डिफिनीशन अगर नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल के आप समझ लीजिए। जैसे जैसे जो रिलेशन बनेगा, रिलेशन ये जैसे 1 1 2 2 3 3, ये होता है स्वतुल्य संबंध। सिंपल से आपको याद रखना है कि प्रत्येक मतलब जो सेट है उसी के डबलेट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 1 रिलेशन है, 2 2 रिलेशन है, 3 3 रिलेशन है, तो ये आपस में क्या है? एक डबलेट है, मतलब अपने आप में ही रिलेशन बना रहे हैं।
उसी को क्या बोलेंगे, स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे, जिसे बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। ठीक है, तो जैसे एक और ले लेते हैं रिलेशन 1122। क्या ये रिलेशन है, क्या ये स्वतुल्य रिलेशन है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए डिफिनीशन क्या कह रहा है, प्रत्येक, मतलब ये आपको पॉइंट समझना है कि यदि प्रत्येक अवयव, मतलब जो भी प्रत्येक अवयव, जैसे इसमें देखिए वन जो सेट ए है, इसमें का प्रत्येक अवयव को डबलेट होना चाहिए, मतलब प्रत्येक अवयव के ए होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 1 है, 2 2 है, पर 3 नहीं है, ये नहीं है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, स्वतुल्य नहीं है, ये क्या है, स्वतुल्य है। ठीक है, आप समझ गए होंगे स्वतुल्य कितना आसान है, मतलब रिफ्लेक्सिव संबंध सबसे आसान है। आपको डबलेट देखना है सिंपल से, वो क्या है, अस्वतुल्य संबंध है। ठीक है, जैसे एक और ले लेते हैं 1 1 2 2 3 3 1 3, ये रिलेशन बन रहा है, एक रिलेशन ये भी बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या स्वतुल्य है, इसको चेक करेंगे। देखिए पहला नंबर तो हम यहाँ पर डबलेट सबका चेक करेंगे, जो सेट ए का है उसका सबका डबल मिलना चाहिए, मतलब अपने आप से ही रिलेशन होना चाहिए प्रत्येक अवयव के। देखिए 1 का इसमें है, आप चेक कर सकते हैं, 1 का है ना, और 2 का ये भी है, चेक कर लो, और 3 का भी है, पर ये ऑप्शनल है, मतलब एक ज़्यादा है। ये क्या स्वतुल्य होगा? ये है, क्योंकि जो डिफिनीशन कह रहा है कि अपने, देखिए जो कह रहा है कि ए मतलब प्रत्येक अवयव का क्या होना चाहिए, अपने डबलेट होना चाहिए। यहाँ पर देखिए प्रत्येक अवयव को तो अपना डबलेट है, है ना, तो यहाँ पर अपने आप में ही रिलेशन है, चेक कर लीजिए। और इससे कोई लेना देना नहीं, अगर हो तो भी चलेगा, नहीं भी है तब भी ये चलेगा, तब भी ये, मतलब प्रत्येक अवयव का अपने आप में रिलेशन होना चाहिए, तभी ये क्या बोल सकते हो, स्वतुल्य है। तो ये भी स्वतुल्य है क्योंकि इसके अंदर प्रत्येक अवयव आ जा रहे हैं, चेक कर लो। ठीक है, सब अवयव के एक रिलेशन बन रहे हैं, तो इसी तरीके से ये क्या है, स्वतुल्य है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी स्वतुल्य आप हो सकता है, अगर कोई भी समुच्चय दिया है, अगर उसका स्वतुल्य चेक करना है रिलेशन में, तो आपको सिर्फ डबलेट चेक कर लेना है। ठीक है, प्रत्येक अवयव का डबलेट चेक कर लेना, अगर वो आ जाएगा तो समझ लीजिए वो स्वतुल्य है। ठीक है, अब इस पे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैपिंग रूप में। अब यहाँ पर समझना थोड़ा, इसको समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर हर एक एलिमेंट का अपने आप में क्या होना चाहिए, एक रिलेशन होने चाहिए। जैसे 1 1 का रिलेशन है, 2 2 का रिलेशन है, 3 3 का रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा ये भी हो सकता है, मतलब हो भी सकता है, ध्यान देना, ये भी हो सकता है 1 2 से भी हो सकता है, 1 1 से भी, 1 1 से होना चाहिए। ये आपको निश्चित करना है कि ये प्रत्येक अवयव अपने आप से एक रिलेशन होना चाहिए। उसके बाद जो अलग से किसी और से रिलेशन बना भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, ये भी हो सकता है, इसका 2 से तो है ही है, और 2 3 से भी हो सकता है, और 2 1 से भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्वतुल्य संबंध को पहचान सकते हैं। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जिससे कि हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आसान हो जाएगा। ठीक है, ये सीख, मतलब पहचानने में ये आसान हो जाएगा। तो जैसे इसमें हम पहचानेंगे कि कौन सा स्वतुल्य है, कौन सा स्वतुल्य नहीं है, इसको चेक करेंगे। जैसे समुच्चय ए के दिया है, अब समुच्चय ए का कोई रिलेशन है, ए से ए ही में रिलेशन है। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिलेशन को ऐसे भी लिखा जाता है, और ध्यान देना ऐसे भी लिखा जाता है, ए थोड़ा आर बड़े में लिखते हैं, ए से ए ही में रिलेशन, ऐसे भी लिखा जाता है। अब यहाँ पर समझते हैं, रिलेशन बहुत बहुत प्रकार का होता है, ये आपको लेक्चर 1 में सिखा दिए हैं, कितने रिलेशन बना सकते हैं, मतलब कितने रिलेशन हो सकते हैं। अभी इसको हम पावर में करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पावर 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 2 पावर 4, तो कितना आ जाएगा 16, मतलब टोटल 16 रिलेशन इससे निकाल सकते हैं। ठीक है,
सॉरी इसमें 3 एलिमेंट है, 3 गुणे 3 तो कितना आ जाएगा 9, 512 हो जाएगा। 512 रिलेशन इसके हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके रिलेशन बहुत सारे हो सकते हैं। हमने इसमें कुछ ही रिलेशन लिए हैं, जैसे रिलेशन 1 रिलेशन 2 इस तरीके से लिए हैं कुछ ही रिलेशन, जिससे हम सीख सकें कि ये स्वतुल्य संबंध है कि नहीं, बस पहचानने के लिए है। अब यहाँ पर समझते हैं एक एक 1 बाय 1 करके। जिसे रिलेशन 1 है, स्वतुल्य क्या कहता है कि हर एक एलिमेंट का, हर एक अवयव का एक डबलेट होना चाहिए। यूँ समझो कि हर एक अवयव का एक अपने आप में ही रिलेशन होना चाहिए। पहला नंबर, प्रत्येक अवयव का कोई भी अवयव नहीं छूटना चाहिए। अब यहाँ पर चेक करते हैं, जो आर रिलेशन है 1 1 का है ना, ये है, 2 2 का है, ये भी है, 3 3 का है, ये भी है। अब इससे अलावा भी हो जाए तो वो भी क्या होता है, स्वतुल्य होता है। ये क्या है, स्वतुल्य है, जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये है। सिंपल से आप चेक कर सकते हैं, कोई भी अगर पॉइंट दिया है, कोई भी रिलेशन दिया है तो स्वतुल्य आप चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें रिलेशन 2। अब इसमें भी डबलेट होना चाहिए, जैसे 1 1 का डबलेट कहाँ है, ये है, 1 1 को हो गया। ठीक है, 1 1 को हो गया, 2 2 के भी है, चेक कर लो, ये भी है, ये भी है, और 3 3 का भी है। अब ये भी क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ये भी है। ठीक है, ये ऐसे आसानी से चेक कर सकते हैं। सबका क्या होना चाहिए, अपने आप में रिलेशन होना चाहिए। तो जैसे रिलेशन इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इसको चेक कर लेते हैं। देखिए इसका रिलेशन जो अपने आप में 1 1 का है, चेक कर लो, 1 1 का है, और 2 2 का है, 2 2 का है, पर 3 3 का नहीं है। एक अवयव छूट जा रहा है, मतलब एक जो 3 है, सॉरी हाँ 3 जो है, ये अवयव इसके अंदर नहीं मिल रहे। तो ये अगर एक भी अवयव यहाँ पर, प्रत्येक अवयव, यहाँ पर डिफिनीशन क्या कर रहा था, प्रत्येक अवयव का क्या होना चाहिए, अपने आप में रिलेशन होना चाहिए, अपने आप में एक प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो यहाँ पर 3 का कोई प्रतिबिंब नहीं है, यहाँ पर चेक कर सकते हो, इसमें 3 का कोई भी रिलेशन नहीं है 3 से। तो ये क्या है, ये स्वतुल्य नहीं है, ये स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबका डबलेट है, चेक कर लो, 1 2 3 है ना, ये क्या है, स्वतुल्य है ना। और अब 5 वैसे देखिए 5 क्या होता है, रिक्त संबंध होता है, ये आपको पहले ही बता दिए हैं। ये क्या होता है, रिक्त संबंध होता है। तो रिक्त संबंध में कोई डबलेट कैसे आएगा, अब जब कोई है ही नहीं है अवयव, तो उसमें हम 1 का कैसे यहाँ पर देखिए, डिफिनीशन क्या कहता है कि हर एक अवयव का क्या होना चाहिए, ये अपने आप में रिलेशन होना चाहिए। जब रिक्त संबंध है तो इसमें कोई अवयव है ही नहीं है, तो कैसे अपने आप में संबंध होगा, ये क्या है, नहीं है, मतलब ये स्वतुल्य नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, और अब यहाँ पर ए क्रॉस ए क्या था, ये कार्तीय गुणन था। तो कार्तीय गुणन क्या होता है, एक सबसे बड़ा रिलेशन होता है, जो अपने आप में ही रिलेशन होता है। इसको हम यहाँ पर बता देते हैं, जैसे 1 2 3, एक का ए ही में रिलेशन 1 2 3। ठीक है, इसका इसके रिलेशन, इसका इसके रिलेशन, इसका इसके रिलेशन। तो यहाँ पर हम कार्तीय गुणन को हम ऐसे भी रिलेशन लिख सकते हैं, देख लीजिए, इसको लिख देते हैं 1 1 1 2 1 3। ठीक है, उसके बाद 2 का रिलेशन सब में होगा। मतलब कार्तीय गुणन क्या कहता है, जितने भी पॉसिबल रिलेशन होते हैं वो सारे लिखे जाते हैं। आपको ये लेक्चर 1 में ही बता दिए कि कार्तीय गुणन, देखिए यही बेसिक है, जो लेक्चर 1 में हम आपको सिखाए हैं वो बेसिक है। ठीक है, अब इसके अंदर जब जाएंगे, मतलब ये एक्सरसाइज क्लास 12 के अंदर
तो यही टाइप पढ़ेंगे, और टाइप के अंदर देखिए ऐसे ऐसे रिलेशन आ जाएंगे जिसको हमको पहचानना है स्वतुल्य क्या है। तो उसके अंदर देखिए ऐसे भी आ सकते हैं कार्तीय गुणन, ये इसके अंदर आपसे पूछ सकता है कि ये क्या है, स्वतुल्य है कि नहीं, ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टू का रिलेशन इससे भी हो सकता है, टू का टू से भी हो सकता है, टू का थ्री से भी हो सकता है। तो यहाँ पर टू का वन से रिलेशन, टू का टू से रिलेशन, टू का थ्री से रिलेशन, ठीक है। ऐसे थ्री का भी रिलेशन हो सकता है। तो थ्री का रिलेशन ले लेते हैं। ऐसे थ्री का रिलेशन वन से हो सकता है, थ्री का टू से हो सकता है, थ्री का थ्री से हो सकता है। यहाँ पर थ्री का वन से हो सकता है, थ्री का टू से हो सकता है, थ्री का थ्री से हो सकता है। तो ये टोटल रिलेशन है। अब यहाँ पर देखिए इसी को बोलते हैं कार्तीय गुणन भी बोलते हैं, ये आपको पता है पहले से। यहाँ पर समझते हैं अब ये क्या है, स्वतुल्य है कि नहीं। स्वतुल्य की क्या डिफिनीशन है कि हर एक अवयव का एक डबलेट होना चाहिए, प्रत्येक का अपने आप में रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर चेक करते हैं, जैसे यहाँ पर पहला अवयव क्या है, वन। तो वन वन का वन वन है ना, इसका हो गया कंप्लीट है। और टू टू का अपने आप में रिलेशन है, ये है, चेक कर लो। और थ्री थ्री का ये है, चेक कर लो। ये क्या है, ये भी एक स्वतुल्य है। आप यहाँ से याद रख सकते हो, जो कार्तीय गुणन है वो भी स्वतुल्य होता है, ठीक है। और रिक्त संबंध जो होता है वो हमेशा क्या होता है, स्वतुल्य नहीं होता, आपको याद रख सकते। नेक्स्ट हम स्वतुल्य संबंध कैसे होता है ये हम सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप जो है क्या है, नेक्स्ट टाइप दूसरा जो है सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, उल्टा पुल्टा, ऐसे समझो कोई चीज जैसे कोई रिलेशन है उसी का उल्टा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका डिफिनीशन क्या कहता है, इसको भी समझ लेते हैं। यदि सम्मित संबंध देखते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें क्या कह रहा है डिफिनीशन, यदि समस्त, अब यहाँ पर देखिए समस्त, उसमें क्या था, प्रत्येक, इन दोनों को आपको समझना है, जो हिंदी वर्ड है इनको समझना है, उन्हीं से कंसेप्ट बनता है। उसमें प्रत्येक का मतलब क्या है, प्रत्येक मतलब हर एक अवयव, ठीक है। और समस्त मतलब कि जो ए बी, ठीक है, ए जैसे ए बी है, जैसे कोई भी ए समुच्चय, जैसे मान लेते हैं ए समुच्चय है वन टू थ्री, ठीक है, यही ले लेते हैं। तो अब इसमें समस्त मतलब कोई भी हो सकता है, ए बी कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या तो ये भी हो सकता है, कोई भी अवयव हो सकता है, ठीक है। तो ए बी बिलोंग टू ए, समुच्चय ए में कर रहा है, तो ए बी जो रिलेशन बनेगा, ए बी ए बी ए बी, और इसी को से मतलब ए बी से बी ए रिलेशन बने, प्राप्त हो, तभी क्या होता है, सम्मित संबंध होता है। ऐसे सीधे सीधे समझो कि सम्मित संबंध क्या होता है कि हर एक का उल्टा पुल्टा होता है। मतलब ऐसे समझो, अगर ए बी है तो बी ए भी होगा, सिंपल से। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ए सेट, कोई ए सेट है, जैसे ए सेट तो है। अब इसका हम रिलेशन बना देते हैं। रिलेशन जैसे दिया है, क्या सम्मित कैसे हो सकता है, जैसे वन टू है तो टू वन भी है, ये क्या है, सम्मित संबंध है, ठीक है। तो ये सिंपल से है कि हर एक रिलेशन का उल्टा होना चाहिए, ठीक है। वन टू है तो टू वन भी है। जैसे एक और ले लेते हैं, वन वन, वन टू, टू वन थ्री, ठीक है। अब ये क्या है, ये रिलेशन सम्मिश्र रिलेशन है, चेक कर लेते हैं। वन वन का उल्टा क्या है, वन वन का उल्टा वन वन होता है, मतलब अपने आप में यही है, एक उल्टा यही है, मतलब ये दोनों है। देखिए ये चेक कर लो इसको, ए बी ये है,
इसी को उल्टा करोगे तब भी क्या आ जाएगा, यही 1 1 ही आएगा, बी ए भी यही आएगा, सेम सेम आएगा। ये क्या है, ये सेटिस्फाई है कि इसका उल्टा यही है, ठीक है। 1 2 ए पी ये है, तो ये बी सी है, इसी को उल्टा ये है। अब इसको चेक कर लेते हैं, 2 2 1 ए बी ये है और 2 1 है। अब इसका 1 2 इसी को उल्टा ये है, देखिए ये इसका है, ये इसका उल्टा है, चेक कर लो।